कि जिन्हें आप रेडियो के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर सुनते रहते हैं और स्पेशली मुख्तलिफ मजालिस के अंदर, मुख्तलिफ महफ़िल के अंदर आप इन्हें सुनते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी है कि नात को उस अंदाज से पढ़ते हैं कि नात का हक अदा कर देते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर मैंने देखा है कि लोगों के ऊपर वज तारी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, इनके अंदर ये भी क्वालिटी है कि एक एक लफ्ज़ को इस तरह से पढ़ते हैं कि सुनने वाले को समझ आती है और उसके दिल के अंदर इनकी आवाज़ चीरती हुई अपना घर बना लेती है। जी, मेरी मुराद है अब्दुल जब्बार कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सो बिला ताख़ीर हम उनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कितनी उम्र से आपने जो है ना नात पढ़ना शुरू कर दी थी? बचपन से। इतने ज़बरदस्त अंदाज से आप नात पढ़ते हैं कि लोगों के ऊपर वजद तारी हो जाता है, तो इसमें कोई ख़ास बात है? ख़ास बात बस यही है कि ये हुजूर की नात है, हुजूर की तारीफ़ है। ज़बरदस्त, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा कि प्रॉपर आपने किसी उस्ताद से नात ख्वानी सीखी है या फिर पढ़ पढ़ के नात पढ़ने की आदत हो गई? मेरे एक उस्ताद मेरे बड़े भाई भी लगते हैं, समझ लें। रिश्ते में तो नहीं, लेकिन वैसे ही मेरे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की और काफ़ी अरसा जो है उनसे नात सीखी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि टोटल कितना अरसा हो गया आपको नातें पढ़ते हुए? टोटल हो गया होगा कोई, मेरे ख्याल से 18 से 20 साल तो हो गए। जब डिफरेंट मौक़ों के ऊपर आप किसी बाज़ार में जा रहे होते हैं या फिर किसी ग्राउंड में होते हैं, तो जब लोग कहते हैं कि यार ये वही नात ख्वान है, तो आपको कैसा लगता है? जिसे कहते हैं खुशी की इंतहा। हाँ। वो बस उस वक्त जो खुशी होती है वो कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ तक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को जो है ना आप 2 से 3 नातों के अंतरे सुनाएं और एक जो है ना आप पूरा कलाम सुनाएं। हाँ, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आदते नात बगाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल पर से गुजर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दर पजते से जुड़ी, पजते
से जुड़ी बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया, कोई और ज़िया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह जब्बार भाई, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से खूबसूरत सा कलाम पढ़ा। यकीन कीजिए रूह ताज़ा हो गई। मुझे एक कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको भी याद है तो मैं चाहूँगा कि उसके चंद इशार हो जाएं। हाल दिल किसको सुनाएं। जी हाँ आका मेरिया अखियां अखियां मदीने विच रह गया। आका मेरिया अखियां अखियां मदीने विच रह गया। मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गया। आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया। माशाल्लाह बहुत खूब। मैं चाहूँगा कि एक आध अंतरा जो है ना किसी भी कलाम का जो आपका वैसे तो आपके सारे ही फेवरेट हैं, सारे ही पसंदीदा हैं चूँकि रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन एक अंतरा मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों की नज़र। कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है और है भी वो मदीना पाक की तड़प। हाँ हाँ, सबके दिल में है। क्या बात है। ये तड़प सबके दिल में है। अल्लाह पाक हम सबको एक मर्तबा नहीं बल्कि बार बार हुजूर के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हाँ मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम यही पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हो। अली का नौकर हूँ मैं गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हो। हाँ गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। मैं तो अली का नौकर हूँ। मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम